नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ संडे स्पेशल में टिक्की के डिज़ाइन, जो कि स्क्वायर शेप में ये टिक्की बनेगी, 4 कोने में। क्रोशिया से इसे हम बनाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गोला इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो इससे भी बारीक ऊन ले सकते हैं। इसे 4 प्लाई कहते हैं। सबसे पहले इस तरह से गांठ लगा लेंगे। इस तरह से गांठ लगा लेना है और ये क्रोशिया में लगा लेना है। ये क्रोशिया 12 नंबर का है। इस तरह से गांठ लगाने के बाद अब हमें इसमें चेन बना लेनी है। यहाँ मैंने 8 चेन बनाई है। अब ये फर्स्ट वाली में हमें जॉइंट कर देना है। इस तरह से फर्स्ट वाली में हमें जॉइंट करना है। निकालने के बाद अब इसमें से हम निकालेंगे इस तरह से। एक चेन ले लेंगे फिर से। अब एक चेन लेने के बाद इस तरह से एक चेन लेने के बाद इसे इस तरह से लंबा कर लेना है और इस तरह से इसके अंदर से हमें लेके जाना है। इस तरह से एक बार हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार लेना है और इसके सभी के अंदर से इसे निकाल लेना है और इस तरह से चेन बना लेना है। अगर बारीक ऊन हो तो 4 बार की जगह 6 बार लें। अब इस तरह निकालने के बाद अब यहाँ पर 2 चेन बनेगी। 1 2 2 बनने के बाद फिर से हमें इसी तरह का बनाना है। एक बार, ये दूसरी बार, तीसरी बार, ये चौथी बार। फिर इसी के अंदर से पहले निकालेंगे, फिर इसके अंदर से भी हमें निकालना है। इस तरह से निकालने के बाद इस तरह से हमें निकाल लेना है और फिर से हमें इस तरह का 2 चेन बनाना है। 1 2। फिर से हमें इस तरह का पफ बनाना है। 1 बार, 2 बार, 3 4। फिर 2 चेन, 1 2। इसी तरह से हमें ये जो पफ है 8 बनानी है। 4 3 7। अब एक और बनाएंगे। 2 चेन ले लिया है। 1 बार, 2 बार, 3 4। अब ये 8 बन गया है पफ। अब हमें इसमें जोड़ना है तो पहले 2 चेन बना लेंगे। इस तरह से 2 चेन बनाने के बाद अब हमें इस जगह पे जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद इस तरह फिर एक बार इसे निकाल लेंगे और इसे काट देंगे, क्योंकि अब हमें दूसरा कलर लगाना है, इसलिए यहाँ पर गांठ लगाने के बाद ये धागा काट दें। अब जो ये पफ बनी हुई है अब इसमें हमें लगाना है। ये इस तरह से दूसरा कलर लेना है। इस तरह से लेने के बाद अब इसके अंदर से हमें निकाल लेना है। एक बार और चेन ले लेंगे ताकि यहाँ पर
खुले ना, मैं बाद में दिखाऊंगी। अब इस तरह से लंबा थोड़ा कर लेना है। अब इसके अंदर ही हमें फिर से पफ बनानी है। एक बार, दो बार, मतलब इस तरह से हमें 4 बार ही लेना है। जिस तरह से हमने यहाँ पर पफ बनाया है ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी बनाना है। एक पफ बनाने के बाद अब हमें 2 चेन बनानी है। 1 2, फिर से इसी में हमें पफ बना लेना है। इस तरह से अब फिर से 2 चेन, 1 2, 2 चेन के बाद अब जो हमें यहाँ पर 2 चेन का जगह छोड़ा हुआ है तो इसमें हमें अब बनानी है, डबल कुर्सियाँ बनानी है। तो इस तरह से कुर्सियाँ पर चढ़ा लेंगे और ये जो होल है इसमें से निकालेंगे इस तरह से। ये एक बार बन गया है। पहले 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे। ये 2 बार, ये 3 बार, 4 बार। तो हमें इस तरह से 4 लाइनें बनानी है। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2, 2 लेने के बाद फिर इसके दोनों के बीच में 2 पफ बनाएंगे। मैं यहाँ वाइट कलर से बना रही हूँ तो आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। एक पफ बन गया है। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर से हमें पफ बना लेना है ठीक इसी तरह से। ये बन गया है। फिर से 2 चेन, ये 2 चेन बनाने के बाद फिर से हमें इसी तरह से यहाँ पर बना लेना है डबल कुर्सियाँ। पहले 2 से निकालेंगे, फिर 2 से, इस तरह से 4 बना लेना है। अभी हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और फिर से पफ बनाएंगे। इसमें फिर पफ बनाना है, फिर यहाँ पर 4 बार इस डबल कुर्सियाँ बनाना है, फिर पफ बनाना है, 4 बार डबल कुर्सियाँ बनाना है। तो इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से सभी बनाने के बाद अब हमें इस जगह पे जोड़ना है। तो पहले ये डबल कुर्सियाँ 4 बनाने के बाद हम 2 बार चेन ले लेंगे। इस तरह 2 बार चेन लेने के बाद अब ये जो बीच वाली है, यहाँ जो फर्स्ट पफ है उसमें जहाँ पर हमने जॉइंट किया था उस जगह से निकालेंगे इस तरह से। अब इस जगह हमें इस तरह से जोड़ लेना है। फिर यहाँ पर जो हमने 2 चेन लिया है इसके अंदर से इस तरह से निकाल के फिर हमें इस तरह से कर लेना है। अब इसमें हमें अब हमें इसके अंदर फिर से पफ बनानी है। इस तरह से बड़ा कर लेंगे। अब इस तरह करने के बाद सभी में से हमें निकाल लेना है। इस तरह से एक पफ बन गया। अब फिर से 2 चेन बना लिया। 2 चेन बनाने के बाद अब हमें फिर से इसी में पफ बनानी है। इस तरह से पफ बनने के बाद हमें फिर से 2 चेन बनानी है।
2 बनाने के बाद फिर से हमें ये जो हमने 4 बनाया है, अब इस जगह पे 8 बनेगी। 2 इधर 2 इधर और इसके ऊपर 4, तो 8 बनेगी। तो इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। पहले 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे। ये 1 बन गई। 2 2 2 बनने के बाद अब हमें तीसरा इसमें बनाना है, इस तरह से। ये 6 बन गया है। 2 इधर 4 इस पर, अब 2 यहाँ पर हमें बनाना है। 1 बन गया और ये दूसरा। अब हमें 2 चेन लेनी है, 1 2। 2 चेन लेने के बाद फिर हमें इसके अंदर फिर से पफ बनानी है। अब 2 चेन, अब फिर से पफ बनाना है। इस तरह से बनाने के बाद फिर हमें 2 चेन लेना है। इस तरह 2 चेन लेने के बाद फिर यहाँ पर 2, इसके ऊपर एक एक करके, यहाँ नी की 4 और यहाँ पर 2। तो ये राउंड इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। ठीक इसी तरह से बनाना है। अभी इस तरह से हमें राउंड कंप्लीट कर लेना है। अभी 2 चेन लेंगे। यहाँ तक हमने बना लिया 8। अब इसके अंदर पफ बनाएंगे फिर से। अब इस तरह से बनाते हुए अब हमें इस जगह पे फिर से जोड़ना है। आप देख सकते हैं ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया ये राउंड। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। 2 बनाने के बाद अब हमें ये जो पफ है इसके बीच में हमें जोड़ना है। इस तरह से जोड़ने के बाद फिर से हमें ये जो पफ के बीच में 2 चेन है इसके अंदर से फिर से ऊन को निकालना है और इस तरह से जोड़ देना है। अब थोड़ा लंबा कर लेंगे और फिर से इस जगह पे पफ बनाएंगे। ठीक इसी तरह से इस तरह से 4 बार लेंगे। ये पफ बन गया। अब फिर से 2 चेन, अब फिर से पफ बनाएंगे इसी में। इसके अंदर से निकालना है हमें। इस तरह से अब पफ बनने के बाद फिर से हमें 2 चेन लेना है, 1 2। 2 लेने के बाद जो हमने यहाँ पर पहले 4 बनाया है, फिर यहाँ पर 8 है, फिर इसी तरह से साइड में 2 2 बढ़ते जाएगी। अभी इसमें हमें 2 बनाना है, इसमें 2 बनाना है और इसके ऊपर एक एक बनानी है। इस तरह 2 बनाने के बाद अब इसके ऊपर हमें बनाना है। इस पे बनाने के बाद अब हमें इस पर बनाना है।
दो हमने इधर बनाया, इसके ऊपर एक एक बनाया। अब इसमें हमें दो बनाना है। अब दो बनाने के बाद फिर से हमें दो चेन लेना है। दो चेन लेने के बाद फिर से हमें इसमें पफ बना लेना है। एक चेन, एक पफ बना लिया है। फिर से दो चेन और फिर से हम पफ बना लेंगे इस तरह से। पफ बनाने के बाद फिर से दो चेन, एक दो, दो चेन के बाद फिर से हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक इसी तरह से हमें यहाँ पर भी बना लेना है और फिर से पफ बना लेना है। इसी तरह से ये राउंड यहाँ पर आके इस जगह पे कंप्लीट होगा। इस तरह से बना लेना है। अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगी जॉइंट करते समय। इस तरह से यहाँ पर राउंड कंप्लीट होगा। मैंने दो चेन बना लिया है। अब इस जगह पे हमें जोड़ देना है। इस तरह से जोड़ने के बाद फिर यहाँ से लेंगे और इस तरह से यहाँ से लेंगे और इस तरह से जोड़ देंगे। अब इसे थोड़ा सा लंबा कर लेना है। अब फिर से हमें पफ बनाना है। इस तरह से एक पफ बनाने के बाद फिर से हमें दो चेन लेना है और फिर से इसी में हमें पफ बनाना है। इस तरह से बनाने के बाद फिर से दो चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पर ठीक इसी तरह से करना है जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। जो साइड में ये जो गैप है इसमें दो दो बनाना है और इसके ऊपर एक एक बनाना है। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब हमें फिर से दो चेन लेना है और इसमें पफ बनाना है इसी तरह से। दो चेन, फिर से पफ। इस तरह से बना लेने के बाद फिर से दो चेन और इसी तरह से गैप में दो दो करते जाना है और इसके ऊपर एक एक बनाते जाना है। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। मैं यहाँ पर दिखाऊंगी। इस तरह यहाँ तक बनाने के बाद फिर से हमें दो चेन लेना है और इस जगह पे हमें इसे जोड़ देना है, बंद कर देना है। ये बन गया है। अब हमें दूसरा कलर जोड़ना है, इसलिए इसे हमें तोड़ लेना है। एक बार इस तरह से निकालने के बाद इस जगह काट के फिर इसे खींच लेंगे, गांठ लग जाएगा। अगर आपको थालपोश बनाना है इस टिक्की से तो यही चीज़ बस इसी तरह से बनते जाएगा। यहाँ पर साइड में दो दो बढ़ते जाएगा इस तरह का डबल क्रोशिया, तो ये बड़ी साइज़ की बन जाएगी। मैं ये टिकिया बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर फिनिश कर रही हूँ। इस तरह से यहाँ जोड़ने के बाद अब हमें ये जो लाल रंग दिया है तो इसी रंग का हमें बॉर्डर देना है।
चारों तरफ से, ताकि देखने में अच्छा लगे। जिस जगह पर हमने यहाँ गांठ लगाई है उसी जगह से ये लाल रंग लेंगे। इस तरह से लेने के बाद इस तरह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो यहाँ पर 2 चेन है दोनों पफ के बीच में, अब ये दोनों में गांठ लगा सकते हैं और इसे भी गांठ लगा सकते हैं, नहीं तो अंदर की तरफ इसे इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हमने यहाँ पर गांठ लगा दिया है तो इसे काट देंगे। या तो धागे के अंदर से कर देना है या तो गांठ लगा देनी है ताकि खुले ना। तो इस तरह से जोड़ने के बाद यहाँ पर हम पहले 2 चेन ले लेंगे, एक ये 2 के बाद फिर से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। पहले 2 से निकालेंगे फिर 2 से निकालेंगे। इस तरह निकालने के बाद यहाँ पर हमने किया था 1 चेन और यहाँ पर अभी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, तो 1 बना लिया। ये दूसरा बनाएंगे। दूसरा बनाने के बाद 2 चेन, ये 2 चेन, फिर से हमें इस तरह का 2 बनाना है डबल क्रोशिया। इस तरह का 2 बनने के बाद जो ये पफ है जो हमने यहाँ पर फर्स्ट वाला बनाया था, अब हमें यहाँ पर बनाना है। इस तरह से फिर यहाँ पर 2 बनाएंगे। इस तरह से 2 बनाएंगे। अब हमें इसी तरह इसके ऊपर ऊपर से बनाते जाना है। फिर जब यहाँ पर आएंगे तो 2 बनाएंगे, फिर ये पफ में 1 बनाएंगे, फिर यहाँ 2 बनाएंगे। इस तरह से मैं यहाँ पर आप दिखाऊंगी। यहाँ तक बनाने के बाद फिर से इसमें 2 बनाएंगे। दो बनाने के बाद जो ये पफ है, पफ में बनाएंगे इस जगह पे। इस तरह से अब हमें यहाँ पर बनाना है 2। इस तरह 2 बनाने के बाद हमें 2 चेन देनी है, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से अब हमें इस पफ में बनानी है। इस तरह से अब इसमें 2 बनाना है। अब इसी तरह से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। जिस तरह हमने यहाँ बनाया है उसी तरह से ये पूरा चारों तरफ से हमें बना लेना है। मैं यहाँ पर आकर दिखाऊंगी। ये जो मैंने जैसे 4 पफ के बाद ये बॉर्डर बनाई हूँ, आप चाहें तो 5 भी करने के बाद बॉर्डर बना सकते हैं, या ये छोटा टिकिया रखना चाहते हैं तो इस तरह 3 के बाद भी इस जगह से बॉर्डर शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जोड़ना है तो इस जगह पे 2 और बना लेंगे। इस तरह बनाने के बाद अब हमें इसमें जोड़ देना है इस जगह पे। इस तरह से जोड़ने के बाद ये कंप्लीट हो गया है।
हम जो यहाँ पर 2 चेन लिए हैं ताकि इसका कोना अच्छा से निकला रहे। इसे मैं नीचे की तरफ से निकाल देती हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऊन की टिक्की की स्क्वायर शेप डिज़ाइन। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।